स्टूडेंट्स, मैं वंश आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं गुरुजी अड्डा में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो क्लास 10th का हमारा जो स्टूडेंट चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर है, उसका नेम हम लोगों को जैसे कि पता है। उसके आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट जो हमारा रियल नंबर है क्लास 10th का, उसका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे मैं आपकी पूरी एक्सरसाइज से भी रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ 10th क्लास की, और पूरे मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आने वाली हैं। और वैसे भी कोरोना की वजह से स्कूल्स में पढ़ाई तो हो नहीं पा रही, तो बच्चे ऑनलाइन पे निर्धारित हो चुके हैं कि ऑनलाइन ही हमारी पढ़ाई हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी हैं, जिससे कि आपकी 10th की पढ़ाई का कोई भी नुकसान ना हो। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और बेल आइकन को ऑल पे भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो को फ़ायदा ले सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जल्दी से जाके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इधर भी आके मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेंड कर सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर की, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर का नेम ही रियल नंबर है, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब कि इसका मतलब ये है, जो सभी रेशनल नंबर होते हैं और जो सभी इरेशनल नंबर होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं। या तो आप एक और डेफिनेशन ले सकते हैं रियल नंबर की, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइंस पे प्रेजेंट कर सकते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन तो आपको पता ही होगा, एक लाइन होती है, उसमें नंबर लिखे रहते हैं 0 1 2, ऐसे हमारे नंबर होते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 ऐसे होते हैं नंबर, और फिर इनफाइनाइटली होते हैं आगे पीछे, तो हमको ये पता है। तो ऐसे भी नंबर्स हम कह सकते हैं जो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। या तो अगर डेफिनेशन की बात करते तो डेफिनेशन हमारी ये है, ऑल कलेक्शन ऑफ आर ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल नंबर। मतलब कि सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है। या तो दूसरी बात में मैंने आपको बता दिया है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर लाइंस पे जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। चाहे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारा 1 0 2.25, क्योंकि 2.25 भी हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। √3, ये सब हमारे रियल नंबर्स हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या है, क्योंकि हमको समझ में आ गया रियल नंबर क्या है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। या तो दूसरी डेफिनेशन ले कि कलेक्शन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। बात करते हैं रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of p upon q where p and q are integer, q not equal to 0 are called are rational number। मतलब कि यह रेशनल नंबर वो होते हैं जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर्स के में होने के लिए दो शर्तें मांगी जाती हैं नंबर्स के अंदर या इंटीजर्स के अंदर। पहली शर्त तो ये होती है कि वो p अपॉन q की फॉर्म में होनी चाहिए, और सेकंड शर्त जो होती है वो होती है q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हमारा वो रेशनल नंबर कहलाता है। अगर ये दोनों चीज़ें हमको किसी इंटीजर्स में देखने के लिए मिल जाती हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर होता है। हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है -4/5, 3/7, 9/11। ये दोनों शर्त होनी चाहिए कि इंटीजर्स हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए रेशनल नंबर्स के लिए। चलिए आगे बात करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पता करते हैं। तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। मतलब कि इरेशनल नंबर ठीक रेशनल नंबर के अपोजिट होते हैं, जो ऐसे इंटीजर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं, और ये नेगेटिव टर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो वो सभी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। मतलब नेगेटिव का मतलब आप जानते होंगे, नेगेटिव मतलब -1 -2 ऐसे नेगेटिव्स होते हैं। तो एक तो नेगेटिव होने चाहिए और दूसरा p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। तो इनके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे कि √3, √19, 0.00, ये सब हमारे इरेशनल नंबर है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव हो, पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ज़रूरी है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए रेशनल नंबर, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर तो दूसरी है कंडीशन है कि नेगेटिव होनी चाहिए, पर कोई ज़रूरी भी नहीं होता है कि नेगेटिव ही 100 कंपलसरी है तभी रेशनल नंबर होंगे। कंपलसरी ये है कि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो आगे जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स इज कॉल्ड अ इंटीजर। मतलब कि ये जो कलेक्शन होता है ना होल नंबर्स का और जो नेगेटिव नंबर्स का, उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। मतलब कि होल नंबर और नेगेटिव नंबर में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं तो वो सभी हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। तो बात करते हैं इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। इंटीजर हमारे 3 टाइप के होते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स आप लोग चौंक गए होंगे 3 टाइप्स के, हमने तो आप लोगों ने पिछली क्लास में पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर पढ़ा है। नहीं भाई, होते हुए दोनों, पर इसमें एक और नई चीज़ जुड़ जाती है, मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एग्जांपल आप देख सकते हैं 1 2 3। जो सेकंड इंटीजर होता है वो 0। अब बात करते हैं 0 क्यों हमारा इंटीजर होता है। 0 इसलिए इंटीजर होता है क्योंकि जो इंटीजर्स हैं वो हमारा कलेक्शन होता है होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स का। तो होल नंबर्स हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से ही तो होते हैं। तो इसलिए 0 भी हमारा एक इंटीजर होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर में हम रिप्रेजेंट खाली 1 से शुरू करते हैं या -1 से, 0 रह जाता है। तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि 0 भी हमारा एक इंटीजर है। तो थर्ड तो हम लोग को जैसे कि पता ही है कि नेगेटिव इंटीजर होता है हमारा, इधर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इन दोनों की डेफिनेशन सिमिलरली है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ ही ले लिया है। तो बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन है इनकी, द नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड अ पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर। मतलब कि इसकी मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं या काउंटिंग करी जा सकती है उन नंबर्स की, तो वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं नेचुरल, और वो पॉजिटिवली ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। -1 -2 ऐसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि -1 -2 भी काउंट हो जाते हैं, पर ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नेगेटिवली होने, वो ओनली पॉजिटिव ही चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट फिर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अब बात करते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर की डेफिनेशन देख लेते हैं। 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि यहाँ पे ये होता है, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव वे में होने चाहिए, मतलब कि माइनस की फॉर्म में होनी चाहिए, उनके साथ माइनस कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे 0 1 -1 -2 -3 -4 ये सब होने चाहिए। जैसे डेफिनेशन में शो भी किया है 0 एंड देयर नेगेटिव इंटीजर, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं और प्लस उनके साथ 0 भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। एक तो नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए और जो 0 है वो भी हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन थी। और स्टूडेंट इन सबको आप नोट्स करते रहें, अपनी एक रफ कॉपी बना लीजिए, चाहे आप अपनी स्कूल की फेयर कॉपी में इन नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत सारे काम में आने वाले हैं। तो आप अगर अभी तो वीडियो को पूरा वॉच करिए, ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं है हम लोगों का, तो वीडियो को अभी तो वॉच कर लीजिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इस पूरे का PDF का लिंक दे दिया है, इस पूरे नोट्स का, उधर से आप सिंपली से PDF को डाउनलोड कर लेना और उधर से सिंपली से आप फिर आराम से डाउनलोड करके उनको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर जो 2 फैक्टर्स रखते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, पर इसमें कंडीशन होती है, या तो उनका फैक्टर जो 2 फैक्टर हैं उनमें से या तो वो 1 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 1 फैक्टर होना चाहिए उनका, 1 डिजिट है हमारी यहाँ पे, 1 एक फैक्टर होना चाहिए, या तो खुद ही फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप 2 को ले सकते हैं, 2 के फैक्टर क्या होते हैं, एक 1 होता है और सेकंड क्या होता है 2 खुद होता है। तो ऐसे नंबर्स होने चाहिए वो प्राइम नंबर्स होते हैं, या तो वो खुद अपने फैक्टर हों और या तो उनका फैक्टर 1 हो, ठीक है, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं और काफ़ी सारे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
तो आगे जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। 4, 6, 12 और काफ़ी सारे जिनके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि आपको पता है 4 हमने एग्जांपल दिया, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो देखो 2 फैक्टर हैं अपने 4 के, तो 2 कंडीशन मिल गई हमको, तो हमको पता चल गया ये क्या है, कंपोजिट नंबर। या तो 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए किसी संख्या के फैक्टर, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, जानते हैं कि को प्राइम्स क्या होते हैं। तो को प्राइम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। को प्राइम्स की डेफिनेशन है two numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor than 1. SCF of co-primes is 1। मतलब कि co-primes वो होते हैं, कोई 2 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होना चाहिए, ठीक है, तो वो co-primes होते हैं। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए। और जो co-primes नंबर का SCF आता है ना, वो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में 2 और 3। देखिए अगर आप अब 2 और 3 का SCF निकालते हैं, 2 और 3 का SCF निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 ये, और 3 का क्या आ जाएगा 3, क्योंकि अपने से ही करता है 1, ठीक है। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में हमारे पास कॉमन फैक्टर देखो, फैक्टर क्या निकल के आया हमारा, 2 का 2 आया है और 3 का क्या आया है, 3 का 3 आया है। कॉमन फैक्टर क्या आया है हमारे पास, 1 ही तो इनका कॉमन फैक्टर आया है। तो क्या होते हैं को प्राइम, 2 नंबर्स का अगर हम SCF निकालें तो उनका SCF जो 1 आना चाहिए, कॉमन फैक्टर उन दोनों संख्या के अंदर क्या होना चाहिए, 1, तो वो नंबर्स हमारे को प्राइम्स होते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे भी सेट कर देना, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें, वो भी अपने 10th की स्टडीज़ शुरू कर सकें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब जगह पे भी जाके फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप इधर भी मुझको सेंड कर सकते हैं और मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ इस वीडियो में, बस इतना ही था।